सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपके अपनी YouTube चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 9 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं आपके लिए आपकी बननी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। आइए दोस्तों, हाल ही में फाइबर ऑप्टिकल्स के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह थे नरेंद्र सिंह कपानी। कौन थे? नरेंद्र सिंह कपानी। और यह कहाँ के? अमेरिका के नागरिक थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कॉरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, वे किस देश के थे? किस देश के थे दोस्तों? ये थे न्यूजीलैंड के। अब बात हुई न्यूजीलैंड की दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की देख लेते हैं, राजधानी देख लेते हैं वेलिंगटन। यहाँ का की करेंसी होगी वो है न्यूजीलैंड डॉलर। और दोस्तों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जैसिंडा ऑर्डनर। कौन है? जैसिंडा ऑर्डनर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो दोस्तों, दुनिया का दूसरा देश बना है यहाँ पर चीन। अब बात हुई है चीन की, तो इसकी एक रिसर्च स्पेस वो एजेंसी है जिसका नाम है CNSA। क्या है? CNSA। इसका फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है दोस्तों? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993 में। दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। और इसके जो प्रमुख हैं, प्रशासक हैं जो उसके, वो हैं झांग केजियान। कौन है? झांग केजियान। और इसके जो मालिक हैं वो चीन है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मनु मुखर्जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों, वे थे कौन? बंगाली अभिनेता। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर, कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है दोस्तों। तो ये दावा किया है किसने? चीन ने। अब दोस्तों, बात हो रही है चीन की, तो वहाँ पर भी चीन की बात हुई थी, पर इतना बता नहीं सकती थी दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है युआन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। कौन है? ली कचियांग। और दोस्तों, यहाँ का जो संघाई है वो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। क्या है? सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन मंच का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, ये शुभारंभ किया है किसने? दिल्ली ने। क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा हो रही है। कुछ दिनों पहले अभी इवन ऑड का सिस्टम चला था और अब इलेक्ट्रिक वाहन मंच का शुभारंभ कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? अभी जापान में कुछ दिनों पहले, कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन, कि वहाँ पर 2030 तक सभी जो पेट्रोल वाली कारें हैं उन्हें हटाने पर कार्य कर रही है जापान। क्या कर रही है? उन्हें हटा देगी, उनकी जगह पे इलेक्ट्रिक कारें आएंगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्री और फ्लाइट इंजीनियर ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? तो दोस्तों, ये मूली की फसल कहाँ की? नासा ने उगाई है। इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस बैंक ने कृषि ओवरड्राफ्ट योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये योजना शुरू की है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने दोस्तों। और इसकी स्थापना हुई है कब? 12 सितंबर 2005 को। और ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है धारवाड़ कर्नाटक में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पेन हैसल टिल्टमैन। कौन? पेन हैसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है अनीता आनंद ने। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा DRI का कौन सा स्थापना दिवस लॉन्च किया गया दोस्तों? ये लॉन्च किया गया कौन सा? 63वां। अब बात हो रही है किसकी? DRI। तो इसे कहते हैं राजस्व खुफिया निदेशालय और इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर? दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1957 को। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1957 को। और इसके महानिदेशक हैं कौन? देवी प्रसाद
दास कौन है? देवी प्रसाद दास। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी अगले प्रश्न की। हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? किसने? हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो दोस्तों इसमें यहाँ पर चुना गया है जॉन अब्राहम को। किसको? जॉन अब्राहम को। अब दोस्तों बात हुई पेटा के बारे में, तो देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म होगा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 22 मार्च 1980 में। कब हुई? 22 मार्च 1980 में। और इसका मुख्यालय है वो है नॉरफॉक वर्जीनिया USA। कहाँ पे? नॉरफॉक वर्जीनिया USA। और यहाँ के संस्थापक हैं वो हैं एलेक्स पाचेको और इंग्रिड न्यूकिर्क। चलिए दोस्तों यहाँ के अध्यक्ष भी यही हैं, इंग्रिड न्यूकिर्क। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है MS गोलवालकर। किसके नाम पर? MS गोलवालकर, जो कि RSS के पूर्व अध्यक्छ रह चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो कि 13वां। हाल ही में भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे हैं? तो दोस्तों इसका सौदा हुआ किसके साथ? अमेरिका के साथ। और दोस्तों बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर USA है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है। बट अभी इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है, अभी इनका कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप ही संभाल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। E-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे कौन से? अमित बढ़ाना। आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना अमित बढ़ाना के बारे में, बच्चा बता देगा आपको। और ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कल के उत्तर के बारे में। कल का उत्तर है असम। और यहाँ पर क्या हो रहा है? असम में 6वां रायमोन नेशनल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं आज के प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये रहे इसके ऑप्शन। जाइए दोस्तों और कमेंट करिए दोस्तों इसके आंसर को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखिए दोस्तों, क्योंकि जो भी आप एक बार लिख देते हैं वो आपके याद रह जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।